नमस्ते, मैं मिस्टर बगड़िया आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मधुसूदन टॉक्स पे। सुर्खियों में फिर है उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म पर विवादित दिया है और इस बार बयान तमिलनाडु असेंबली में दिया गया है। इसके बाद देश भर में पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट फिर से तेज हो गए। दोस्तों, याद करिए, सबसे पहली बार उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में सनातन धर्म पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। चेन्नई के एक इवेंट में उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों से कंपेयर किया था और कहा था कि कुछ चीजों का तो सिर्फ विरोध ही नहीं होना चाहिए बल्कि इरेडिकेशन होना चाहिए, यानी समाप्त हो जाना चाहिए। उस स्टेटमेंट के बाद पूरे देश में काफी बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म देखने को मिला। सोशल मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक इस मुद्दे पर बहुत डिबेट हुए। कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सनातन धर्म और हिंदू सेंटिमेंट्स का अपमान तक बताया। वहीं डीएमके के सपोर्टर्स ने कहा था कि उनका टारगेट तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, रिलीजन तो था ही नहीं। लेकिन अब 12 मई 2026 को एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर उनके कमेंट्स हेडलाइन में हैं। रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस के मुताबिक असेंबली में दिए गए बयान ने फिर से लोगों की भावनाएं भड़का दी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या बार बार सनातन धर्म को ही टारगेट करना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है या फिर यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमिलनाडु सिर्फ एक स्टेट ही नहीं है बल्कि भारत की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध कल्चरल लैंड में से एक है। तमिल कल्चर और सनातन परंपरा का कनेक्शन हजारों साल पुराना है। टेम्पल, भक्ति मूवमेंट्स, सेंट, सेविशम, वैष्णविज्म, तमिलनाडु ने सनातन धर्म को बहुत कुछ दिया है। इसीलिए जब सनातन धर्म पर कोई बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है तो रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रांग होता है। अब लोगों की नजर करंट सीएम विजय पर है। क्या वो न्यूट्रल स्टैंड लेंगे? क्या वो असेंबली में रिलीजियस हार्मनी और बैलेंस गवर्नेंस का मैसेज देंगे या फिर कुछ और? ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। दोस्तों, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म अलाउड तो है, लेकिन जब भी बात किसी भी रिलीजन और आस्था की होती है तो शब्दों का इम्पैक्ट बहुत गहरा हो जाता है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहां हर रिलीजन, हर कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देना इक्वली इम्पोर्टेंट है। सनातन धर्म को लेकर पहले भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आए हैं, कभी पॉलिटिशियंस की तरफ से, कभी एक्टिविस्ट की तरफ से, तो कभी सेलिब्रिटीज की तरफ से, और हर बार देश में इंटेंस डिबेट्स हुए और परिणाम कुछ भी नहीं। लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि हिंदू कम्युनिटी के कई लोग फील करते हैं कि उनके फेथ को बार बार सेलेक्टिवली टारगेट किया जाता है। इसी वजह से इमोशनल रिएक्शंस और भी स्ट्रॉन्ग आते हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग ओपनली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसे हेट स्पीच कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे आइडियोलॉजिकल बैटल बता रहे हैं। लेकिन एक सवाल सबके मन में बार बार आता है, क्या ऐसे बयान देश को डिवाइड करेंगे या फिर सोसाइटी को एक मैच्योर डिस्कशन की तरफ लेकर जाएंगे? और रहा सबसे बड़ा सवाल, क्या पॉलिटिकल लीडर्स को वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या उदयनिधि स्टालिन के कमेंट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट को अननेसेसरी हर्ट करने वाला बयान? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।